हमारा आईपी और कंप्यूटर साइंस दोनों साथ साथ चल रहा है। तो हमारा 4th चैप्टर चल रहा था आईपी का, वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरी। ठीक है, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। 5 पार्ट तक इसके पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आज इसका हम 6 पार्ट देखने वाले हैं, जो बहुत छोटा सा बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन बचा है और ये चैप्टर आपका आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पहले एक वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जब हम 5th चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये एग्जाम्पल सारे हम कर चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने इसके कर लिए हैं, जो भी एनसीईआरटी आप दिए हुए हैं आपकी बुक में, जितने भी एग्जाम्पल थे सारे हम कर चुके हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, आज जो बचा हुआ थोड़ा सा पोर्शन है उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं, उसे करके उसको हम खत्म करते हैं चैप्टर को। ये एग्जाम्पल यहाँ तक हम कर चुके थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये प्रोग्राम देख लीजिए आप, 4.5 वाला प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर, नंबर को काउंट करने का एक प्रोग्राम है। टू टाइम अ कैरेक्टर अपीयर इन गिवन स्ट्रिंग, कि दी हुई स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर अपीयर हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। काउंट द नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ टाइम्स हम काउंट करेंगे कैरेक्टर्स को अपीयर इन गिवन लिस्ट। ठीक है, तो एसटी स्ट्रिंग नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू इनपुट, जिसे हम इनपुट करा रहे हैं, इंटर आ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को हम इनपुट करा रहे हैं। डिक्शनरी हमने लिया डिक नाम के, इक्वल टू, इसको ब्लैंक रख लिया, इसमें कुछ मीन नहीं है, क्रिएट आ एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, एक खाली डिक्शनरी को हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट करा लिया है। फॉर लूप यूज किया है। ठीक है, फॉर लूप के अंदर कैरेक्टर इन एसटी, जो एसटी नाम का, ये हमने एसटी स्ट्रिंग को डिफाइन किया था, वेरिएबल लिया था, तो उसको हम चेक करा रहे हैं लूप के थ्रू। लूप कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, इफ यदि कैरेक्टर जो है इन डिक्शनरी के अंदर, इफ द नेक्स्ट कैरेक्टर इफ ऑलरेडी इन डिक्शनरी, अगर नेक्स्ट कैरेक्टर पहले से ही डिक्शनरी में उपलब्ध है तो क्या होगा, डिक्ट जो आपका डिक्शनरी है कैरेक्टर +1, तो उसमें क्या होगा, +1 करके वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर ऐसा नहीं है, तो डिक्शनरी के अंदर कैरेक्टर जो है इक्वल टू 1 हो जाएंगे। 1 के इक्वल होने के बाद में इफ द कैरेक्टर अपीयर फॉर फर्स्ट आइटम, अगर फर्स्ट आइटम में कैरेक्टर अपीयर है तो ये आपका फर्स्ट के इक्वल होके फॉर की इन द डिक्शनरी की जो की है उसे फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए ये फॉर लूप में ये इसको काउंट करेगी, फिर से लूपिंग चलेगी। प्रिंट होगा, प्रिंट क्या करना है हमें, की को प्रिंट कराना है, की प्रिंट करा रहे हैं डिक्शनरी के अंदर जो की से प्रिंट करा रहे हैं। तो कैसे होगा, जैसे कि हमारा हेलो वर्ड आपने लिखा, स्ट्रिंग एंटर द स्ट्रिंग, मैसेज आएगा आपके पास कि स्ट्रिंग एंटर करिए। आप कुछ भी डाल सकते हैं, जिसमें हेलो वर्ड का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, आप इसकी जगह जो चाहे वो डाल सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी डाल के आप चेक कर लीजिएगा। हेलो वर्ड में अब यहाँ पे एच कितने बार आया है, 1 टाइम आया है, तो ये 1 प्रिंट हो गया एच के सामने। फिर ई कितने बार आया है, एक ही बार आया है, तो यहाँ भी एक प्रिंट हो गया ई के सामने। ठीक है, फिर चेक कर रहे हैं ये एल हेलो में एल कितने बार आया है, 2 बार तो हेलो में आया, 1 बार वर्ड में आया, 3 बार आया है, तो हेलो के सामने एच के जो एल है इसके सामने 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, ओ कितने बार आया है, 1 बार तो हेलो में आया है, 1 बार वर्ड में आया है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। डब्लू कितने बार आया है, 1 बार आया है। ठीक है, डब्लू सिर्फ 1 ही बार आया है। आर कितने बार आया है, आर भी आपका 1 बार आया है। ठीक है, डी कितने बार आया है, डी भी आपका 1 बार आया है। ठीक है, तो ये इन्होंने काउंट करके दे दिए कि कौन कौन सा कैरेक्टर कितने कितने बार प्रोग्राम में आया है। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लीजिए, राइट द प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ नंबर। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है नंबर को कन्वर्ट करने का। इंटर बाय द यूजर्स इंटर करा रहे हैं इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग नंबर, कोई भी नंबर इन वर्ड के अंदर। एग्जाम्पल, इफ द इनपुट, जैसे कि मान लीजिए आपने ये इनपुट किया 876, देन आउटपुट शुड बी, तो आउटपुट इसका क्या आना चाहिए, EIGHT, ये आना चाहिए आपका आउटपुट। ठीक है, 76, तो 876 आपका आउटपुट कैसे आना चाहिए, 876 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहला 8 था, फिर 7, फिर 6, तो 876 इस तरह से आपने नंबर ये डाला तो ये आपका वर्ड में आए 8, 7 और 6। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम कैसे बनाएंगे आप। एक नम नाम का वेरिएबल लिया, इक्वल टू इनपुट करा रहे हैं, यूजर से इनपुट कराएंगे। इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर जो है इंटर कर सकता है यूजर। नंबर नेम, ये कमेंट है, नंबर नेम इज द डिक्शनरी ऑफ डिजिट
एंड करस्पॉन्डिंग नंबर नेम। ये कुछ नहीं, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि कमेंट है केवल। नंबर नेम इक्वल टू, नंबर नेम के अंदर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, ठीक है। ये आप नंबर लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका वर्ड में आ रहा है। इसी तरह से 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 और 7 के लिए 7, 8 के लिए 8 और 9 के लिए 9, ठीक है। ये 0 से लेकर 9 तक जो है नंबर दिए और आपके वर्ड में प्रिंट हो गया। रिजल्ट क्या आएगा, आप लूप चलाएंगे, यहाँ पे लूपिंग करेंगे, ठीक है। रिजल्ट के अंदर लूप कर रहे हैं, यहाँ पे लूप लगा रहे हैं, लूप करेक्टर इन नम, नम के अंदर जो करेक्टर है उन्हें, उनके लिए यहाँ लूप लगाया गया है। की इक्वल टू इंटीजर टाइप, करेक्टर जो थे उसे इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट करेक्टर टू इंटीजर। यहाँ पे ये क्यों किया इसको, जो हमारे, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया था, करेक्टर लिया था, करेक्टर को इंटीजर में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करा रहे हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके वैल्यू इक्वल टू नंबर 1, जो आपका नंबर नेम जो है इसके अंदर जो वैल्यू है की उसे आपको प्रिंट करा रहे हैं। चलिए देखते हैं रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट प्लस इसको कॉन्केटेनेट करा रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, तो नंबर प्लस इन्वर्टेड ये आपका ब्लैंक आपका कोटेशन दिया प्लस वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। द नंबर इज नम, नम को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नम को प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ पे द नंबर नेम को प्रिंट करा रहे हैं। रिजल्ट नंबर प्रिंट कराया और नंबर नेम को प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए इंटर द नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर इंटर कर दिया, 6 इन्होंने इंटर किया है, 6 5 1 2 इंटर किया है, ठीक है। द नंबर इज, नंबर तो आपका ये आ गया, ये आपने इंटर किया है, ठीक है। अब नंबर के नेम द नंबर के हमें प्रिंट कराने हैं, तो 6 5 1 और 2 ये नंबर के आपके नेम आ गए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर यहाँ आपका खत्म होता है, ये थोड़ी समरी है। चैप्टर के बाद में जो समरी दी हुई होती है इसे आप जरूर पढ़ा करिए, ठीक है। तो समरी देख लेते हैं। लिस्ट द म्यूटेबल सीक्वेंस इन पाइथन, ठीक है। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, ठीक है, म्यूटेबल हमने देखा था। वी कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, हम लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, एक लिस्ट के जो एलिमेंट है आर पुट इन सीक्वेंस ब्रैकेट, ठीक है। हम सीक्वेंस में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं लिस्ट में। लिस्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा, और इसे कॉमा से सेपरेट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को कॉमा से सेपरेट करते हैं लिस्ट के अंदर। लिस्ट इंडेक्स इज सेम एज दैट ऑफ लिस्ट स्टार्ट एट 0 टू बे इंडेक्सिंग अलाउ ट्रेवर्सिंग द इंडेक्स इन द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। हम जो इंडेक्सिंग कर रहे हैं 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंडेक्सिंग जो होगी लिस्ट की 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, दो वे बताए गए हैं इसके इंडेक्सिंग के। ट्रेवर्सिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये अलाउ करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर जो आपके होते हैं, आप इन ऑपरेटर को प्लस साइन किसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है, कॉन्केटिनेट कराने के लिए, ज्वाइन कराने के लिए। वन लिस्ट टू एंड ऑफ द अदर लिस्ट, दो लिस्ट को आप ज्वाइन कराने के लिए आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं प्लस का। ऑपरेटर्स स्ट्रिक, जो यहाँ पे ये स्ट्रिक वाला साइन दिखाई दे रहा है, रिपीट द कंटेंट ऑफ द लिस्ट, ये लिस्ट के कंटेंट को रिपीट करने का काम करता है। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर, ये इन आपका क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है। इन और नॉट इन और नॉट इन, ये जो दो आपके ऑपरेटर हैं ये मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। टेल्स, ये बताते हैं इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, ठीक है। इन बताएगा कि लिस्ट के अंदर जो आपका एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है, और नॉट इन बताएगा कि डज नॉट, इसका अपोजिट बताएगा, उल्टा बताएगा, ठीक है। स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ द लिस्ट, जो स्लाइसिंग होती है वो एक्सट्रैक्ट करती है लिस्ट के पार्ट को। देयर आर मैनी लिस्ट मैनिपुलेशन मेथड, लिस्ट मैनिपुलेशन मेथड बहुत सारे होते हैं, लिस्ट मैनिपुलेशन मेथड कई सारे हो सकते हैं। फ्यू आर, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जो कि जैसे कि लेन, ठीक है, लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, फाइंड, रिमूव, पॉप, रिवर्स, शॉर्ट, शॉर्टेड, मिनी, मैक्स और सम, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इनके अलावा और भी हो सकते हैं।
ये आपके क्या कहलाएंगे, लिस्ट मैनिपुलेशन मेथड कहलाएंगे। डिक्शनरी, डिक्शनरी इज द मैपिंग, डिक्शनरी क्या होती है, मैपिंग का पार्ट होती है। नन स्केलर डेटा टाइप, इट इज एन अनऑर्डर्ड, ये डिक्शनरी क्या होती है, मैपिंग का पार्ट है, अनऑर्डर्ड होते हैं। अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ऑफ अ की वैल्यू, किसका, अनऑर्डर्ड कलेक्शन किसका होता है, की वैल्यू का, ठीक है। पेयर में होता है की वैल्यू, पेयर आर पुट इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू इसकी पुट होती है, रखी जाती है, लिखी जाती है। ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय कॉलन, हर एक की अपनी वैल्यू को कॉलन से सेपरेट करती है। की आर यूनिक, की जो आपकी होती है वो यूनिक होती है। एक्ट एज ए इंडेक्स, और इंडेक्स की तरह ये एक्ट करती है। की आर ऑफ म्यूटेबल, की जो आपकी होती है इनम्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल होती है, ठीक है। की आपकी कैसी होती है, इम्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल टाइप की होती है। बट वैल्यू कैन बी म्यूटेबल, वैल्यू तो म्यूटेबल होती है, बल जो की होती है वो आपकी इम्यूटेबल होती है। दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।